हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, आपका एसपी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हाँ तो देखो भाई, वही अपनी क्या डेट कितनी है? आज कितनी होगी बेटा? 18 अगस्त। हाँ बेटा, क्या पढ़ाएंगे? मैथ। कौन सी क्लास की? अब तो आपको पता ही है, 10th क्लास। हाँ, वेरी गुड एंड वेरी गुड। हम आपके टीचर जेवीआर आपको मैथ पढ़ाएंगे और आप देखते रहो कि अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ बेटा, अपन ने कल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था ना, तो सिलेबस के बारे में डिस्कस आपने पता कर लिया होगा कैसा क्या सिलेबस है। तो अब हम रेगुलरली पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आपके साथ और मज़े लेके पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये नहीं है कि मज़े ना ले। तो ऐसी बात है कि अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अपना पहली यूनिट थी कल, कौन सी थी? नंबर सिस्टम, दूसरी अलजेब्रा। तो आप बता रहे थे कि सर एक का कमेंट आया था। बेटा क्या कमेंट आया था? सर हमें इंग्लिश नहीं आती। अरे बेटा मैं ऐसे कह रहा हूँ, अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे बेटा। दोनों लैंग्वेज पढ़ाई थी ना कल, तो वही बात है बेटा, अपन दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे और कुछ नहीं है, दोनों लैंग्वेज आराम से पढ़ेंगे। अब बेटा ध्यान दो, हंस लिया? अरे चलो देखो बेटा, क्या नंबर सिस्टम। सभी अपनी अपनी कॉपी खोले और उसमें डाले फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम। यूनिट फर्स्ट, अपने एडर पर डाल ले बेटा। एक पेज ब्लैंक रखे ऐसे कि ऐसे और उस पर डाल ले। ये कितने मार्क्स की आएगी बेटा? 4 मार्क्स की। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम मतलब बेटा क्या? संख्या पद्धति बेटा, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, पद्धति। बेटा कल ये मिस्टेक हुई थी ना अपन से, शायद पद्धति, संख्या पद्धति। हाँ बेटा, अब देखो अपन ने संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं ना, तो एक मिनट ध्यान दो कि संख्या पद्धति में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में तो अब तो आए हो आप, तो 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखो संख्या पद्धति अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक नंबर के बारे में, एक संख्या के बारे में। तो एक संख्या कैसी होगी, क्या होगी, उसका रूप क्या होगा, क्या नहीं, वो चीज़ देखेंगे। वो उसकी डेफिनेशन बताएगी कि संख्या कैसी है, कैसी नहीं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या गुणधर्म है मतलब। तो देखो एक नंबर किसे कहेंगे बेटा? आप खुद ही बताओ, एक नंबर क्या होती है? एक नंबर किसे कहेंगे बेटा? आपने खूब नंबर देखे हैं क्या? 21, 2, 3, 91 खूब देखे हैं बेटा ये नंबर। अब ये नंबर देखे हैं तो मेरे को ये बताओ, ये नंबर क्यों कहते हैं इन्हें? अपन किसी ने तो कहा होगा ना ये नंबर है बेटा। क्यों कहते हैं ये नंबर? बेटा नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर एक नाम है। अपन इन्हें 2 ना कहकर इसे 3 भी कह सकते थे, क्योंकि इसका प्रॉपर नाम हो जाता। इसका एक क्या है? प्रॉपर नाम। इसका एक प्रॉपर नेम है जिसे अपन इसकी आइडेंटिटी करते हैं, इसको पहचानते हैं बेटा। किस नाम से पहचानते हैं? जैसे 21 है, इसको हम हिंदी में किसके नाम से पहचानते हैं ना, वैसे 91 है, जैसे 2 है, 3 है, तो हम इसे इसके प्रॉपर नाम से पहचानते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? एक नंबर। अब आप बताओ, नंबर के बाद अपने पास क्या लेते हैं? डिजिट लेते हैं बेटा। अपन डिजिट आती है ना बेटा, अपन 0 लेवल से चलेंगे। ये ना ध्यान दे, हर चीज़ मतलब क्लैरिफिकेशन करेंगे, हर चीज़ का कैसे क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ क्लियर करते चलेंगे। यही है बेटा पढ़ाई, और कुछ नहीं है। आप मजे लो, और कुछ नहीं है, बस है ना। बस ये ध्यान रखना, पढ़ाई के समय
कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। शायद कल हम 2-3 बच्चों को अपने पास यहाँ पर बुला लेंगे, फिर पढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी जो डाउटनेस रहेगी उसको देखेंगे क्या क्या डाउट है। तो बेटा देखो अपन क्या पढ़े, डिजिट। अब डिजिट किसे कहेंगे बेटा? अंक। अंक मतलब जैसे कि अपने पास दे दे 0 और 1 दे दे बेटा। अब इसमें कितने अंक है बेटा, कितने डिजिट ये नंबर है ये बेटा, इसे किस नंबर क्या कहेंगे? इसे 1 कहेंगे ना बेटा, है बेटा, इसे 1 कहेंगे ना, एक ही तो कहेंगे, इसे एक ही तो कहेंगे। अब बात ये सोचने की है कि जब 0 आगे आ रहा है और 1 आगे आ रहा है तो डिजिट कितनी हो गई, है बेटा, डिजिट कितनी हो गई बेटा? 0 का कोई मायने नहीं रखता है, आगे कोई मायने नहीं रखता है ना, तो 0 को हम भूल जाएंगे। और डिजिट कितनी हो गई फिर? वो 1 डिजिट। हाँ अब बताओ बेटा, ये हो जाता है, ये नंबर कितना है बेटा? 10, नंबर 10 हो गया। अब डिजिट 1 और 2, अब कितने डिजिट हो गई? 2 डिजिट। पढ़ लिया पढ़ने, ये तो बस थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या है, तुम्हें वैसे पता है सब कुछ क्या है क्या नहीं है। तो नंबर और डिजिट, जैसे प्रॉपर नाम जैसे तुम्हारा हो किसी का, क्या बताएं, छोड़ा हंसने लग जाओगे नहीं तो खुड़बंज है। जैसे पानी को क्या कहते हैं? जैसे आकाश को आकाश क्यों कहते हैं? कि उसका प्रॉपर नाम है ना, अपन तो कुछ भी कह सकते थे अपनी, मतलब एक यूनिवर्स, जैसे कि तुम एक अपना वर्ल्ड बना लो, जैसे कि मान लो आपने एक वर्ल्ड बनाया अपना, एक दुनिया बनाई, उस दुनिया में तुमने अपना नाम, तुम्हारा नाम खुद का क्या निकाला, जैसे कि तुम्हारा नाम निकाला, नहीं रहने दो क्या, बड़पंच, है बेटा, बड़पंच नाम निकाला। अब आप खुद को आप क्या कह रहे हो? बड़पंच कह रहे हो। वैसे आपकी इस असली दुनिया में क्या नाम था? मान लो राकेश नाम था आपका बेटा, आपने बड़पंच निकाल लिया। अब ये नाम बेटा हंसना मत, बस यही देखेंगे, ये बड़पंच था, अब आपने ये नाम निकाल लिया। मान लो आपकी कोई हार्ट, जिसे तुम हार्ट कहते हो, योर हार्ट फलाना कुछ भी कह दो उसे, जैसे कि क्या, बड़पंचनी, मतलब अब आपने एक वर्ल्ड बना लिया खुद का, जिसके अंदर बड़पंच और बड़पंचनी दोनों ले लिया। अब आप अपने अनुसार कुछ भी प्रॉपर नाम रख सकते हो, अपना कुछ भी रख सकते हो, तो ये आपकी दुनिया। तो अपन जिस दुनिया में रह रहे, मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबर एक्चुअली एक प्रॉपर नेम है, उसे एक नाम से जाना जाता है। आप अपनी दुनिया में एक को कुछ भी कह सकते हो बेटा, एक को कुछ भी कह सकते हो अपनी दुनिया में, जिससे कि कोई उसे आइडेंटिटी कर सके, पहचान सके कि ये क्या कह रहा है। पर वो होनी चाहिए तुम्हारी दुनिया। जैसे कि तुमने इशारा किया थप्पड़ देने का और वो समझे रोने का, तो ये तुम्हारी दुनिया है बेटा। तुम जैसे नकल नहीं करते, शायद टेस्ट में नकल की है कभी, हमने तो की है यार। तो मतलब टेस्ट में नकल करने का तरीका होता है, जैसे कि वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कहो 1 तो 2, तो हम ऐसे नहीं करते थे, हम करते थे ऐसे, 4 को हम 1 कहते थे कि भाई 4 को 1 बताना, क्योंकि कोई दूसरा देखेगा तो वो सोचेगा 4 वो सोचेगा कि भाई इसने फिर 4 कर रहा है उसके अंदर। तो हमने अपनी दुनिया बना रखी थी भाई कि टिपने का यही एक असूल है कि भाई दूसरे को ना टिपा जाए, खुद टिप रहे हैं तो खुद के लिए। तो बात आती है अब नंबर पर, तो इसका प्रॉपर नाम हो गया, डिजिट हो गई। अब आती है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होती है बेटा? जैसे आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बेटा, टेंशन ना ले भाई, हिंदी वाले टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले बेटा। मध्य बिंदु पढ़ा है ना, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का मान कितना होता है बेटा? एक 0, बिल्कुल। अब ये अपने पास एक नंबर लाइन है बेटा, इसे डॉट डॉट 3 डॉट डॉट से दर्शाना हमेशा, है ना, 3 डॉट डॉट से दर्शा दिया। अब देखो बेटा, एक नंबर सिस्टम में अपन, यही पूरी एक नंबर सिस्टम है, यही मान लो, क्योंकि ये क्या है, क्या ये वैसे
एक्चुअली बेटा ये अपने पास नंबर लाइन है, या इसे स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं क्योंकि सीधी रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन या बेटा नंबर लाइन। अभी उतारना नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है कि हम लो लेवल से चल रहे हैं, पर क्या है कि बेटा ये आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ये बातें, और ये बातें पढ़ना अति आवश्यक है। नंबर लाइन बेटा, नंबर लाइन को क्या कहेंगे बेटा, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहेंगे, सरल रेखा। सरल रेखा हो गया बेटा, क्लियर। अब बात ये है कि मैं इस लाइन को हटा दूंगा बेटा, जरूरी नहीं है, ये चलने वाली लाइन थी जो पिछले क्लास में, इसको हटा देंगे अपन क्योंकि बोर्ड अपने पास क्लियरली दिखना चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं उसकी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो और नंबर का है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो बेटा देखो, अब कुछ चीज़ें देखनी है कि भाई इधर मतलब ये आपका क्या होगा, ये मेरा क्या राइट, या आपकी क्या राइट साइड मेरी, और ये बेटा लेफ्ट साइड। बिल्कुल, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, क्लियर बेटा। मतलब कि ये आपकी बाईं दिशा और ये दाईं दिशा। अब बेटा कुछ चीजें देखनी की है कि इधर वाली संख्याओं को क्या कहेंगे, जैसे नंबर ही तो इस पे अंकित किए जाते हैं, नंबर ही तो दिखाएंगे भाई इधर के नंबर क्या है, इधर के नंबर क्या है। तो देखो बेटा इधर के नंबर जैसे कि बोलो 1 2 3 4 5 6। अब बेटा डॉट डॉट करना, डॉट 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 डॉट, क्या बेटा इनफाइनाइट, अनंत, बेटा अनंत, इनफाइनाइट हो गया। इधर भी वही। अब इधर ध्यान देने की बात है, लेफ्ट साइड मतलब गलत काम हो रहा है। तो गलत काम कब होता है, जब अरे बुरे लोग होते हैं तभी तो गलत काम होते हैं, बताओ भाई, होते हैं ना। तो बुरे कामों के लिए नेगेटिव। और बेटा हर संख्या के आगे किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है बेटा। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव संख्याओं की, जैसे ये पॉजिटिव संख्या है, इसके हमेशा प्लस का साइन होगा बेटा, हमेशा प्लस का साइन होता है। ये तुम्हें पता है, और नहीं पता तो अच्छी बात है क्योंकि बता दिया अपन ने। हम हर छोटी चीज़ लेके चलेंगे। देखो बेटा इधर वाली संख्याएं अब आप लिख सकते हैं, इधर वाली संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 माइनस अनंत बेटा है, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ तक देख लिया। अब इधर वाली संख्याओं को क्या कहेंगे बेटा, नेगेटिव नंबर्स, इधर वाली संख्याओं को पॉजिटिव नंबर्स। तो देखो बेटा नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर्स हो गई, मतलब नंबर होगी। इधर बेटा ये आपके पास क्या पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर बेटा। नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्याएं। एक इन दिखा बेटा ध्यान दे लेना थोड़ी, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं कर लो, यहां पर ऐस कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव नंबर्स ऋणात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स बेटा धनात्मक, धनात्मक संख्याएं। हाँ बेटा अब यहां तक समझ में आया, बिल्कुल क्या समझ में आया। अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा, संख्या पद्धति। अपन संख्या के बारे में ज्ञान लेंगे कि संख्या एक्चुअली है क्या। हम संख्या को एक डिजाइन से शो कर सकते हैं, किससे, स्ट्रेट लाइन या नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन से शो करने के लिए अपन को एक मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट 0, और 0 की खोज किसने की थी,
आर्यभट्ट ने। शाबाश, वेरी गुड। तुम करोगे, तुम जरूर करोगे बेटा, करोगे। तो ये देखो -1 -2 इधर वाली संख्या है लेफ्ट साइड, आपकी लेफ्ट साइड वाली संख्या कौन सी होती है बेटा? लेफ्ट साइड वाली संख्या कौन सी होती है? नेगेटिव नंबर्स। और राइट साइड वाली संख्या है पॉजिटिव नंबर्स। इज क्लियर? देखो क्लियर है? तो देखो बेटा मिड पॉइंट कितना होगा? 0। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, इधर वाली संख्या है नेगेटिव, इधर वाली संख्या है पॉजिटिव। क्लियर? अब यहाँ तक आप लिख लो, इससे आगे समझाएंगे कि इसमें होता क्या क्या है, ये नंबर्स होती क्या है, इनका डिवाइडेशन क्या है, कौन सी ओड नंबर है, कौन सी इवन नंबर है, और कौन सी कंपोजिट नंबर है, कौन सी प्राइम नंबर है, सब देखेंगे बेटा। शाबाश, लिखो ये। शाबाश, वेरी गुड बेटा, लिखो लिखो। शाबाश, लिखो। तो कल की क्लास में आनंद आया कि नहीं आया? फुलाया हुआ ना? और आज की देखो कितने जोश से। अरे अब तो जोश धीरे धीरे बढ़ेगा। और यार कमेंट किया करो, बिल्कुल कमेंट किया करो। और ये जो 10th क्लास से अबोव वाले हैं, भैया आपसे नंबर निवेदन है कि आपके जो भी रिलेशन में है उन्हें वीडियो भेजो, शेयर करो। अच्छी लगती है तो वो अपने आप उनका काम वो कर देंगे, हम उनके लिए आगे शब्द बोल देंगे। तो ये है बेटा, किसी तक ये क्लास पहुंचेगी तो उनको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। हम यहाँ पर मेहनत करेंगे, तुम भी करो। ये ऐसे कैसे उतारना है बेटा? अपना एक पेज लिया, वहाँ पर यूनिट लिखी, यूनिट फर्स्ट, नंबर सिस्टम। ये अभी नंबर सिस्टम मतलब क्या? रियल नंबर ही तो है नंबर सिस्टम। एक खुद में, तो एक खुद में प्रश्नावली थी, मतलब एक्सरसाइज थी, वो 4 नंबर की थी। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर अभी पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पढ़ेंगे। प्रीमिय संख्या है, प्रीमिय संख्या P अपॉन Q। तुम मत हो जाना Q अपॉन P। अरे किस किस का नाम है Q से? किसी का नहीं है। क्यों को क्यों लिया? फिर R को ले लेते। R को ले लेते, बीच में नहीं आता कोई। P अपॉन R, R अपॉन P, सही है। हाँ बेटा, कर लिया होगा ना शायद? हाँ कर लिया होगा बेटा। देखो अब इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। ये लिख ली ना, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अपन इसको नहीं मिटाएंगे बेटा। लेफ्ट साइड, राइट साइड आप समझ गए क्या है क्या नहीं है। देखो बेटा, अब अपन कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे कि अपने पास आपने खूब सुना होगा कि भाई नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब कि बेटा क्या? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। पहले ये 2 चीजें देख लेते हैं, एक और देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर नंबर क्या? पूर्णांक संख्या बेटा। बेटा इधर ध्यान दो, ये तीनों चीजें देखेंगे, डेफिनेशन लिखवाएंगे ऐसे कि ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। देखो बेटा, लिखाने की तो क्या है बेटा, अपन वैसे ये दोबारा बनाना है बेटा। मैं जब कहूँ ना तो ऐसे ही नहीं कि आप उसमें घिच पिच कर दो सारा काम, ऐसे नहीं करना है बेटा। मेरे पास फैसिलिटी है मिटाने की, आप कैसे मिटा के कैसे करोगे, है ना? तो देखो पहली चीज पढ़ते हैं अपन, क्या पहली चीज पढ़ते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत नेचुरल नंबर। देखो बेटा, नेचुरल नंबर पहला डालना बेटा, नेचुरल नंबर ऐसे स्टार बना के, स्टार को आप फिल भी कर सकते हैं। नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बेटा प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, प्राकृत
संख्या। अब देखो बेटा, इसमें देखो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं। किससे? एक से, ना कि ऋणात्मक। वे पॉजिटिव नंबर्स जो एक से स्टार्ट, मतलब एक से बोल रहा हूं तो उसके आगे क्या है? प्लस का साइन है ना, और प्लस का साइन है तो वो कैसी संख्या? पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर, वे पॉजिटिव नंबर्स जो किससे स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तो क्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक गई, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो देखो बेटा क्या होगी अपने पास, ऐसे लिखेंगे। मैं इसको मिड पॉइंट को और इनको संख्याओं को मिटाने की कोशिश करता हूँ। आप लिख लिए, आप जानते हो मिड पॉइंट क्या है ना? देख बेटा, हाँ, किससे स्टार्ट हो रही थी? लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लगा के, एरो लगा के लिख लेना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं। अब किसे कहेंगे प्राकृत संख्याएं? वे संख्याएं एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक, जिनका एंड कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट तक होता है। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर्स। अब बेटा इसे भी उतारो, शाबाश, उतारो इसे भी। बेटा तुम्हारी बुक में, वैसे मैं दिखा दूं तुम्हारी बुक में क्या है क्या नहीं। शायद दिख जाए तो बेटा देखो बेटा, ये वास्तविक संख्याएं जो क्या पढ़ रहे हैं अपन? नंबर सिस्टम। ऐसे की ऐसे है बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब क्या? यूक्लिड डिविजनल थ्योरम लेम्मा। इसे बेटा देखो, इसमें कुछ दे रखा है, इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है। इसे लॉन्ग डिविजनल प्रोसेस भी कहते हैं ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, अपन पढ़ेंगे मजे से, छोड़ो ही नहीं यार, क्या गर्मी तो है यार। ऐसे कैसे लिखना है बेटा? लिख लिया बेटा? अब ध्यान दो, सेकंड देखो, ये नहीं सोचने की जरूरत है कि भाई अभी ये कुछ नहीं है, मैं आती है, ये आती है ना, तो तुम्हें आती है, अच्छी बात है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं आती, कोई गलत बात है, आती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी क्या बेटा? होल नंबर। जिन्हें नहीं आती उन्हें ये बताना बेटा बहुत जरूरी है। होल नंबर किसे कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण कब होंगी? एक ही संख्या बची जो पूर्ण कर सकती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है बेटा? अब ध्यान दो, देखो अब पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? जो किससे स्टार्ट हो बेटा? 0 से। अब इंक्लूड क्या भी कर देंगे? किसको इंक्लूड करेंगे? अब जिसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए, विच नंबर्स, जिनमें मतलब 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए। तो देखो बेटा 0 को इंक्लूड करेंगे तो ये 0 को इंक्लूड कर दिया, ये नंबर क्या कहलाएंगे अपने पास? होल नंबर। होगा बेटा क्लियर? इनमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, पर जिसे नहीं आती उसे बतानी जरूरी है बेटा। अब अपन एक बात बेटा, उसमें पहले वाले में नेचुरल नंबर के आगे उसे स्मॉल n से शो कर लेना बेटा, उसे स्मॉल n से शो कर लेना नेचुरल नंबर वाले में, क्योंकि उसे स्मॉल n से शो करते हैं। और उसके नीचे, एक मिनट बेटा, हाँ उसके नीचे ये लिख लेना, उसके ही नीचे, जैसे ये बना लिया, इसके नीचे तुम्हें क्या लिखना है? तुम्हें ये लिखना है, क्योंकि वो आगे बहुत काम आएगी बेटा। n बड़ा कोष्टक लगा सकते हो तो ये नहीं, ये
n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये लिखना है बेटा। ये उसके नीचे, इस डायग्राम के नीचे ये लिखना है, ये लिखना है। शाबाश बेटा लिखो, क्योंकि ये लिखाना सख्त आवश्यकता है इसकी, क्योंकि इस चीज़ से एक तो एन लिख लेना उसके आगे, और जो ये पूरा बना लिया इसके आगे ये लिख लेना, है ना। अब बेटा लिख लिया होगा ना, यूज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कॉपी बंद कर दो बस। कॉपी बंद करने का काम क्या करो, अब ये जिसमें क्या जीरो को भी इंक्लूड किया जाए, वो कौन सी नंबर, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, जिसमें n प्लस 0 क्या कहलाती है बेटा, होल नंबर। n मतलब नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में किसको भी जोड़ दिया जाए, 0 को भी जोड़ दिया जाए, फिर वो कौन से नंबर कहलाएंगे, कहलाएंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या है बेटा। देखो बेटा शाबाश लिखो, लिखो। लाइन तो लगानी पड़ेगी बेटा, है ना ये, क्योंकि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नंबर दिए गए हैं नीचे तो कांटेक्ट कर सकते हो, पर क्या है बेटा उसमें पीसी में उसकी फ़ॉन्ट नहीं आ रही, तो दिक्कत आ रही है वो। तो पीसी के फ़ॉन्ट तो शायद, यदि किसी को आता हो ना कि वो पीसी के फ़ॉन्ट हिंदी, बिल्कुल हिंदी मैंने करके देख लिया, पर वो हिंदी में सेट नहीं हो रहे। जो हार्दिक है तो हार्दिक ऐसे लिखा जा रहा है, ऐसे। वैसे सही है, गलत नहीं है, पर ऐसे लिखा जा रहा है। पर कई से हार्दिक सर को लिखना ही नहीं आता, ये क्या लिखेंगे, ऐसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगा देंगे। हाँ बेटा लिख लिया होगा ना, शाबाश वेरी गुड। अरे कमेंट करके जरूर दस्या करो भाई, मतलब बताया करो कि आपको वीडियो या लेक्चर कैसा लगा। अपना लेक्चर कौन सा था बेटा, ये तो लिख लेते, ये तो लिखना ज़रूरी है। लेक्चर कितना था, सेकंड बेटा, क्योंकि जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है तो वो वीडियो भाई जाके पहला लेक्चर देखे, क्योंकि पहले लेक्चर में आपको सब कुछ समझाया गया है, ये क्या है क्या नहीं है, किसके बारे में पढ़ेंगे हैं। चलो देखते हैं अब बेटा कौन सी, अब बेटा थर्ड लिखनी है आपको, इंटीजर नंबर। बेटा इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर बेटा वही पूर्णांक संख्या है। अरे समझदार हो तुम भाई, तुमसे समझदार तो हम भी नहीं है। सही है ना, पूर्णांक संख्या है, ज्ञानी हो गए तुम, ज्ञानी। अरे हमारे सर थे शायद, जब वो ये वीडियो देखेंगे तो शायद हंसेंगे। हम बैठे रहते थे, मुर्गे, अब मुर्गे ये क्यों मिटा रहा हूँ, सही है ना। तो मुर्गे मुर्गे करते थे, तो मुर्गे इधर ध्यान दे लो, आराम को जज्बातों के साथ खेलते हो तुम। देखो बेटा इंटीजर नंबर क्या होती है, देखो इंटीजर नंबर बेटा, इंटीजर नंबर जिसमें होल नंबर मतलब पूरी की पूरी क्या स्ट्रेट लाइन
इंक्लूड की जाती है, जिसमें पूरी की पूरी मतलब स्ट्रेट लाइन या नंबर लाइन, जैसे कि जिसमें नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों आएंगे, उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, वो देखेंगे। इसमें दो चीज़ें क्या होती हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एक नेगेटिव इंटीजर नंबर। अब पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होता है, इसी में लिखवा देंगे बेटा, है ना, ये पूरा होता है, ऐसे केस उतारना है आपको। तो देखो बेटा, ये जो इधर वाली है, हाँ चलो इससे, इस पेन से कर देते हैं। इधर वाली संख्याओं क्या कहेंगे, समझ गए हो, नेगेटिव मतलब इधर वाली संख्या है, तो नेगेटिव इंटीजर नंबर मतलब ये कौन सी आपके पास, ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पूरा लिखना बेटा इसको, इंटीजर। अरे तुम्हारा क्या भरोसा, लिखो ना लिखो तुम। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर समझ गए होगे। एक बट बेटा इन दीवारों थोड़ा समझ जाया करो यार, इंटीजर नंबर पहले लिख रखा हूँ, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण आपके, मेरे को पता है लैंग्वेज धीरे धीरे ही समझ में आएगी, क्योंकि जब आप इंग्लिश के पास जाते हो तो मेरे भी दिक्कत आई थी। ऐसा नहीं, मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं सीख रहा, अभी भी सीख रहा हूँ मैं। ये नेगेटिव इंटीजर नंबर होगी, ये क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब आपके जो पहला चैप्टर है उसमें ये आएंगे बेटा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर और नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो आप उनसे भौचक के मत होना, ये क्या आ गया, तो उनसे मत होना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नंबर मैंने बता दी क्या होती हैं, क्या होती हैं, इसमें जीरो को भी शामिल किया जाता है बेटा। जीरो कैसी संख्या है, जीरो आपके पास बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर है बेटा ये, है ना। तो जीरो नेगेटिव इंटीजर नंबर में भी शामिल की जाएगी और जीरो पॉजिटिव इंटीजर नंबर में भी शामिल की जाएगी। अब इसे लिखो बेटा, शाबाश, ऐसे कैसे उतार लो, शाबाश। इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे है बेटा, इसके बाद में पढ़ेंगे इवन और ओड। इवन मतलब विषम संख्याएं और ओड मतलब विषम संख्याएं। बेटा चित्र बनाना है, छापना है, ये मुर्गो छाप लो, छाप लो बस बेटा। लाइट का ये है, अंधेरा आपको इसलिए आज थोड़ा सही होगा, क्योंकि बेटा मुझे बोर्ड को सही दिखाना है, खुद को सही नहीं दिखाना। बोर्ड सही दिखेगा तभी ही सही मजा आएगा। अपना क्या है, अपना तो ऐसे ही है। अब ये वीडियो एक इंसान समझ गया होगा कि अपना क्या है, कुछ तो कह रहा है। जिसने ये कमेंट किया है वाह सर वाह, वो पर पूरी वीडियो नहीं देखेगा शायद, आई थिंक, जानता हूँ यार उसे मैं, ऐसी बात नहीं है, तब कह रहा हूँ कि उस इंसान ने कमेंट किया है। हाँ बेटा, ये कौन सी थी, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर। हाँ बेटा आप कर लिया होगा ना। अब मैं इसे मिटाऊँ नहीं गा, मैं कह रहा हूँ आपको हर बार लिखनी है। अब आप इवन और ओड पढ़ेंगे, इसमें दो हो गई ना, कौन सी, नेगेटिव इंटीजर नंबर और पॉजिटिव इंटीजर नंबर। देखो बेटा अब ध्यान देंगे अपन किस पे, इवन और ओड पे। इवन और ओड लिखनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखनी नहीं है अपने को, क्योंकि अपन इसके थ्रू समझ जाएंगे क्या है इवन और क्या है ओड। लिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 8th और 7th क्लास वालों को लिखाया जाता है, उन्हें तो पूरा लिखवाया गया है बेटा। अब मैं जब उन्हें ये 10th क्लास पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, उन्हें 9th पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने उन्हें करा दिया है।
तो बात ये है कि उन्हें कराने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम्हें 10th क्लास पहले पढ़ा रहे तो दिक्कत आ रही है, हैं? तो देखो बेटा क्या फोर्थ क्या, इवन और ओड। पहले देख लो इवन, इवन यानी सम संख्या बेटा, इवन नंबर। बेटा इवन नंबर, इवन यानी सम, और सम संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 2 का पूरा पूरा भाग तो किस में जाएगा, 2 में जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा। तो अपन इससे एक फॉर्मूला बनाएंगे, यदि 2, 4, 6 में जा रहा है तो मतलब क्या 2n, और n क्या है, n क्या है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या थी, 1 से स्टार्ट होती थी। देखो फॉर्मूला ये है इसका 2n, -2n भी लिख सकते हैं, इधर -2n लिखेंगे। देखो बेटा अभी करते हैं, तो ये हो गई, तो इधर लिखो -2n, क्योंकि ये गोले लगा लेना, 6 4 -2 ये कैसी संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं ये बेटा, ये इवन नंबर्स। इधर ये 2 4 6 और डॉट 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 2n, n क्या है यहाँ पर, बेटा। और ये क्या है, ये क्या है बेटा, इसके नीचे ये उतारना है, तो ये क्या है आपके पास इवन नंबर, सम संख्याएं। तो यहाँ पर लिख लेना बेटा सम संख्याएं, और 2n का मतलब बताएंगे अभी, सम या इवन, इवन नंबर, इवन नंबर। बेटा जैसे 2n देखेंगे, ये लिख लो, फिर 2n देखेंगे। बेटा इधर ध्यान दो, ये पूरा लिख लिया, इसके नीचे यहाँ से लिखना है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बेटा। देखो बेटा इवन नंबर आपने लिखा 2n या -2n, दोनों लिखा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वेयर, जहाँ पर क्या n इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब 2n क्या है, 2n मतलब ये फॉर्मूला हो गया। मान लो 2n की जगह कुछ भी रख के देखो, जैसे एग्जांपल ले लो, n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी 3 रख के देख लो, 2 × 3 कितने हो गए, 6 आ गए ना। तो 6 कैसी संख्या है, 6 कैसी संख्या है, इवन नंबर। आप कुछ भी पुट करके रख लो, एक रखे करो, 2 × 1 2 आ गया, यहाँ पे 2 × 1 कितना आ गया, -2 आ गया ना। आ गया बेटा। अब कुछ भी रख के देख लो, आप माइनस रख के देख लो, माइनस में नहीं होती है बेटा, नेचुरल नंबर माइनस नहीं होती है। ये n का मान ये आ गया, अब आप ये उतार लो बस, और कुछ नहीं है। इसके बराबर में लिख लेना क्या, ये इवन नंबर। ये ऐसे कैसे नीचे उतार लेना, ये इवन नंबर ही होगी भाई तुम्हारे पास। उतारो बेटा, शाबाश, वेरी गुड, उतारो। और बड़ पंचनियों भाई बेटा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा नाम बिगाड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये एक मनोरंजन का एक अच्छा विकल्प है कि किसी का भी आप नाम बिगाड़ के कुछ आनंद ले सकते हो, और हंस लिया करो बस। कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं बचा, कुछ भी, खुद की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। और यदि फैमिली हो तो उनकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है बेटा। वो खुश तो हम भी खुश रहेंगे, ये सत्य है एक। चाहे थोड़े बहुत दिन हम खुश ना रहे, मान लो कोई काम कर रहे हो आप, तो उसके अंदर खुश ना रहो, पर घर वालों की खुशी से अपना हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा। तो बेटा खुश रहा करो, मज़े से रहा करो, कुछ नहीं है।
दुनिया दुनिया है, दुनियादारी में ना पड़े और मजे लें। दुनिया का क्या है बेटा, वो कहते हैं ना दुनिया, नाम ही दुनिया है। अरे तुम्हारी खुद का वर्ल्ड बनाओ, दुनिया बनाओ, जिसे तुम कुछ भी करो तुम्हारी दुनिया में, कुछ भी XYZ, कोई मतलब नहीं है किसी से। तो ये अच्छी बात है। और भाई नहीं, मेरे से मतलब जरूर रखना, मैं कमीना आदमी हूं। अब बेटा फिफ्थ देखेंगे। देखो बेटा फिफ्थ क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर बेटा क्या, विषम संख्या। विषम संख्या। हाँ बेटा देखो, अब क्या, विषम संख्या का फॉर्मूला क्या। अब जैसे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ विषम संख्या का, तो विषम संख्या के 3-4 फॉर्मूले हो सकते हैं। इधर क्या होंगे, मान लो 2n+1 भी हो सकता है, हो गया 2n+1। इधर 2n+1, ये तो ये होगा। इसका पूरे का क्या होगा, मान लो ये है, एक ये भी हो सकता है, एक बेटा ये भी हो सकता है 2n-1। कैसे बेटा, n का मान कुछ भी रख के देखो, n का मान कुछ भी रख के देखो क्या आएगा, इवन नंबर आएगी ना, या ओड नंबर, सॉरी ओड नंबर आएगी ना। हाँ तो ओड नंबर ही आएगी। हम कौन सा सर वो कह रहे हैं, हम भी तो ये कह रहे हैं ओड नंबर आएगी। तो देखो बेटा अभी उतारना नहीं है, यहाँ पे लिखना है क्या, 2n+1 या -2n-1। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के कितने आएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे ना, प्लस माइनस हो जाता है। देखो बेटा अब मुझे मिटाना ही पड़ेगा, ये तो दोबारा से करना पड़ेगा। है हंस दो, जब से सर मिटा नहीं रहे थे अब मिटा दिए, है आया मजा। अरे यार ऐसी कुछ बातें नहीं है, हमें वो फर्क पड़ता है भाई, मतलब हम इस काम को मतलब दुगना क्यों बढ़ाए है, मिटा के फिर बार बार करें, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो वही ये नंबर लाइन थी, यहाँ पे मिड पॉइंट 0 था। इधर वाली संख्या कौन सी थी, नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, डॉट 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 कितनी, माइनस अनंत। यहाँ पे ये डॉट डॉट डॉट। इधर वाली संख्याएं बेटा पॉजिटिव नंबर्स थी, तो इधर वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब डॉट 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 इनफाइनाइट डॉट डॉट हो गया। अब क्या बताने बेटा अपने को, ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या बताएंगे, अपने पास फॉर्मूला वो है तो उससे निकालो ओड नंबर। n का मान 1 रखो, 1 रख के कितना आ गया 3, और इसमें 1 रखो, मतलब 2n-1 में 2n-1 भी ले सकते हैं बेटा, 2n-1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास क्या आ गई, 1, ये 1 कैसे आया बेटा, मतलब जिसको अपन 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, ओड नंबर। ये फॉर्मूला हो गया, तुम फॉर्मूले पे ध्यान दो, 2 से अपने आप ही नहीं डिवाइड होगा वो, कोई दिक्कत ही नहीं है उस पर। 2, 3, 5 डॉट 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 2n+1। बेटा वो 1 है, ध्यान रखना ना, शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉट डॉट 2n+1। 2n+1 है बेटा वो, है ना। इधर वाली संख्या देखो, नेगेटिव नंबर्स देखो भाई कितनी, 3, 1, और यहाँ पे 5 लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर क्या बेटा, डॉट 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 क्या, -2n-1, या इसका एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं क्या, 2n-1 या -2n+1, कुछ भी लिखो लो वो ही आएगा। ये नंबर्स क्या कहलाती है आपके पास, ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर
विषम संख्या है। हाँ बेटा अब लिख लो ये, अब लिख लो, लिखो। शाबाश बेटा शाबाश। गर्मी है ना बेटा, जोर से है भाई, कम भी नहीं है गर्मी। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, कि धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे, और शायद 45 मिनट से ज़्यादा ही हो गई, अभी देखा था मैंने। हाँ भाई, तो हम आपसे कुछ समय के लिए, मतलब 24 घंटे मान लो, कुछ समय के लिए आपसे विदाई लेते हैं, और फिर इसी बोर्ड पे इन्हीं मार्कर के साथ आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, मिलेंगे। तो धन्यवाद, राधे राधे।